हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ एक्चुअली ये थोड़ा सा सीरीज़ से थोड़ा सा अलग है। वो कंटिन्यूटी नहीं है सीरीज़ की जो मैं बार ग्राफ बैलेंसिंग का बता रही थी। तो लेकिन ये मुझे आज ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बैड एंट्रेंसेस। तो ये बैड एंट्रेंसेस आज जब आपके पास, शायद मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि कितना, जो आप लोग को मैंने बोला था कि आप लोग ग्रिड करवाइएगा मैप पे अपने, है ना। मैंने मैप पे ग्रिडिंग के लिए भी आप लोगों को बताया था। उसी के अकॉर्डिंग ही आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका एंट्रेंस कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको एक नक्शा दिखाती हूँ, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, ये नक्शा है। इस नक्शे पे देखिए, एंट्रेंस यहाँ पे है, मेन एंट्रेंस आपको दिख रहा है, मेन एंट्रेंस लिखा हुआ है। ये W3 है, ये W3 है, ये W2 है, ये W1 है। W1 आपको दिख रहा होगा, W1, W2, W3। तो ऐसे ही जब आप शक्ति चक्र आपके मैप पे लगेगा, आपके घर के मैप पे, तो आपको एंट्रेंस देखना है कि बिल्कुल कौन से जोन में, कौन से पद पे आपका एंट्रेंस आ रहा है। अगर वो एंट्रेंसेस आपकी S5, S6, S7, S8 और W1 की आती हैं तो वो काफ़ी ख़राब होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपका S5 की एंट्रेंस आ रही होगी ना, तो आप क्या फेस करेंगे। आप पूछेंगे क्यों, कैसे ख़राब होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए आप ऐसे घर में आप शिफ्ट हुए हैं जिसकी एंट्रेंस S5 की है। तो S5 आपको बहुत ढेर सारा कर्जा देगा। इतना कर्जा देगा आपको कि आप उस कर्जे से निकल नहीं पाएंगे। इट डजेंट मीन कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लेकिन कर्जे होते जाएंगे। एक कर्जा आप उतारेंगे, एक लोन आप उतारेंगे, दूसरा वापस आ जाएगा, वो उतारेंगे, फिर कोई ना कोई कारण से आप लोन लेंगे, तो आपका ये कर्जा चलता रहेगा। इसलिए आप, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी जो प्रोग्रेस है वो कैसे मानते हैं। शरीर अच्छा रहना चाहिए, दूसरा पैसे आने चाहिए। सबसे पहले तो पैसा है, दूसरे नंबर पे पैसा नहीं, पैसा तो फर्स्ट प्रियोरिटी होती है। तो जब आपका पैसा आ रहा है लेकिन वो आपके ऊपर लोन भी है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप ग्रो कर रहे हो। इसलिए S5 रॉन्ग, गलत हो गई एंट्री। S6 एंट्री में क्या होगा, अब आप सोचोगे S6 में क्या होगा। S6 में पैसे की कमी बहुत होगी। यहाँ पे कर्जा होगा, यहाँ पर पैसे की बहुत कमी हो जाएगी आपको। S7 में आप कितनी भी मेहनत कर लोगे ना, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आप S7 की एंट्रेंस में रहते हो। S8, W1 सबसे खतरनाक, सबसे खराब एंट्रेंस, जिसमें मैं रहने के लिए, मतलब इनमें से किसी में आप समझ गए होगे कि आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे अगर इनमें से आप किसी में रहोगे। लेकिन इसमें इसमें लाइफ तक की थ्रेटनिंग है। मतलब इसमें इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि एक ये राहु की दिशा होती है, दूसरा ये पितरों की भी दिशा होती है। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया जाता है साउथ वेस्ट, तो ये राहु की दिशा होती है, और ये वास्तु में पितरों का जोन बोला जाता है, पितरों की दिशा होती है ये। तो ये ऑलरेडी भारी, ये एंट्रेंस जिसकी भी खुली होगी, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, या S8 या W1 की, या S8 W1 दोनों की, तो वो बहुत 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 डेंजरस है। ऐसे में आप इस घर को छोड़ दें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप जी लोगे, लेकिन वही है, अगर आप अच्छे प्रोग्रेसिव इंसान हो और ऐसे घर में शिफ्ट हो गए हो, तो धीरे 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 डाउनफॉल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत अमीर थे और एकदम से एक महीने में गरीब हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। चीज़ें धीरे धीरे ही अपना रास्ता चेंज कर देती हैं। तो सेम यही चीज़ इनके साथ होगा। कर्जा, पैसे की कमी, मेहनत करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी रिजल्ट। ठीक है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाओगे और यहाँ पे ख़त्म। तो ये जो जोन, हो सकता है मैं हार्श हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बता रही हूँ वो सही है। ठीक है, और इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। मान लीजिए मैं इनकी रेमेडी आपको दे दूँ कि रेड टेप लगा दीजिएगा या कॉपर की स्ट्रिप डाल दीजिएगा, बट उसके रिजल्ट देखे नहीं गए हैं, उसके रिजल्ट देखे नहीं गए हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग की ऐसी एंट्रेंस है तो पहले मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के पास, किस किस के घर की ऐसी एंट्रेंस है। अगर है तो आप लोग क्या, जैसा मैंने बताया वैसी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, और अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ शिफ्ट कर लीजिए घर, भले ही रेंट के घर में चले जाइए। मेरा ये मानना है, शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो सब कुछ बेहतर है, फिर से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके ऐसे घर में रहना, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा बहुत बड़ा घर है, और हम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, डाउनफॉल देख रहे हैं अपनी लाइफ में, ये समझदारी नहीं है।
तो मेरा बस ये मैं आपको सजेशन कर रही हूँ कि अगर आपकी इनमें से कोई भी एंट्रेंस है तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग प्लीज़ शिफ्ट हो जाइए अपने घर से। और अगर कोई भी आपको इनकी रेमेडी देता है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड इवन अगर आप लोग को ये लगता है कि हम कुछ आप लोग के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये स्ट्रिक्टली कह रही हूँ कि प्लीज़ किसी से इन सब एंट्रेंस की रेमेडी मत करवाएगा, क्योंकि ये कोई रिजल्ट नहीं देंगे, सिर्फ और पैसे की बर्बादी होगी। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग है। दिस इज़ वेरी बैड एंट्रेंस, ओके। मतलब यहाँ मैं वेरी बैड करके फिर 3 डॉट्स लगा सकती हूँ, यहाँ पे वेरी 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 बैड लिख सकती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो जोन है, प्लीज़ इनकी एंट्रेंस के घर में अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ उसे शिफ्ट कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, हो सकता है मैं आज ही बना के पोस्ट करूं, अदरवाइज़ कल करूंगी, कि जो मैंने बार चार्ट बैलेंसिंग के लिए बताया था तो बैलेंसिंग किस किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये चीज़ बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इसका मेरे को सिर्फ बीच में लाने का यही वो था, क्योंकि कल सोते सोते ये ख्याल आया कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना। क्योंकि अगर आप लोगों ने मान लीजिए बार्चर बैलेंसिंग ये वो कर लिया, उसके बाद ये पता चला कि S5 या S6 या S7 या इनकी एंट्रेंस है आपके घर की, तो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेंगे, वास्तु रेमेडी के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे इस घर में, क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोग के घर की ये एंट्रेंस है तो प्लीज़ डू शिफ्ट, प्लीज़ शिफ्ट हो जाइएगा उस घर से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने घर में हैं या रेंट के घर में हैं। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो एक पॉजिटिव एंट्रेंस के घर में जाइए। हाँ, मैं आपको पॉजिटिव एंट्रेंस बता सकती हूँ। हर दिशा में 2 पॉजिटिव एंट्रेंस होते हैं। ईस्ट में E3 E4, वेस्ट में W3 W4, नॉर्थ में N3 N4 एंड साउथ में S3 S4। अगर इनकी एंट्रेंस अगर आपको मिल जाती है, दैट इज़ बेस्ट टू बेस्ट, मतलब उसका कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आपको मिल रही है या आपकी है तो वो भी मुझे शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस उस घर में कैसा है। फिर हो सकता है जो भी किचन की अगर प्रॉब्लम हो रही है या बेडरूम जहाँ पे आप सो रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट एंट्रेंस अपना असर दिखाता है, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी वहीं से आती है। एंड एंट्रेंस इज़ व्हाट, जहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं घर में घुस रहे हैं, दैट इज़ एंट्रेंस। विंडो बालकनी ये एंट्रेंस नहीं होती है, ओके। तो हर बात को मानने से पहले एक बार ज़रूर समझिएगा और फिर उसे मानिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।